आप सभी मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज दिल्ली में जो हमारे प्रोटेस्टर्स पिछले 10 से ज़्यादा दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं लद्दाख की 4 अहम मांगों को लेकर, तो आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और फिर जो दिल्ली में मौजूद स्टूडेंट्स और दीगर सिविल सोसाइटी के लोगों ने चाहा था कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। तो पुलिस की तरफ से पूरा एक तरीके का क्रैकडाउन किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो लद्दाख भवन के 60-70 मीटर के दायरे को पूरा बैरिकेटिंग करके किसी को आना जाने में पाबंदी लगा दी गई। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पूरे लद्दाख के अंदर एक गुस्सा है, एक तशवीश है लोगों के अंदर कि ये जो आवाज़ है, जो लद्दाखियों की मांगे हैं, उसे उठने नहीं दी जा रही हैं, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो हमारी डिमांड है, खासकर स्टेटहुड की डिमांड, 6 शेड्यूल की डिमांड, और हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज है, पब्लिक सर्विस कमीशन का मसला है, और लद्दाख को जिस तरीके से सरकार की तरफ से अंधेरे में धकेलने की जो साजिश है, उसको बेनकाब करते हुए ये जो प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, एक तो उन प्रोटेस्टर्स के साथ इजहार यकजहती करते हैं, और दूसरा हम सरकार के इस और पुलिस के इस क्रैकडाउन की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ये क्रैकडाउन बंद होना चाहिए। लद्दाख में जो एक तरीके का जो सेंसरशिप करने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को बाहर निकलने नहीं देने की कोशिश की जा रही है, और ये एक पूरे हिंदुस्तान भर में एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि लद्दाख में ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी है, वो बिल्कुल जो है एक्सपोज हो गया है। लद्दाख के लोग बता रहे हैं कि लद्दाख में ऑल इज वेल नहीं है। लद्दाख के लोग डिसअपॉइंटेड है, वो बिट्रेड फील कर रहे हैं, ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि लद्दाख के लोग जो हमेशा से इस देश के सरहदों के निगहबान रहे हैं, इस देश की ताकत बन के रहे हैं, उनकी ताकत को और मजीद मजबूत किया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, 4 अहम डिमांड्स है उसको हल किया जाए। तो फिलहाल जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही है कि जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया करगिल जो है वो इस पूरे जो एहतजाज कर रहे हैं मुजाहिरीन हैं, इनसे अपनी सॉलिडरिटी करते हैं, और हम अपने स्टेटहुड की डिमांड, अपने 6 शेड्यूल की डिमांड, अपने नौजवानों के लिए जो रोज़गार का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, और जो क्राइसिस हैं, उसको लेकर के स्ट्रांगली हम खड़े हैं। और हम इन मांगों को लेकर आगे भी जो है इन मांगों को उठाएंगे, और सरकार से ये अपील करते हैं कि वो इन मांगों को सुने। और जो टॉक्स हमारे जो है वो एक बहुत लंबे समय से जो है ये टॉक्स जो है वो बंद हुए थे सरकार और लद्दाखी लीडरशिप के बीच में, वो टॉक्स जल्द अज जल्द जो है वो रिज्यूम हो। यही बात कहनी थी, जो शेयर करनी थी आप लोगों से, और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई। और जमीयतुल उलमा पूरी तरीके से इन मुजाहिरीन के साथ खड़ी है, ये हम बता रहे हैं। सज्जाद साहब, आप केडीए की भी मेंबर हैं, तो केडीए की तरफ से फिलहाल किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने तो किसी पे क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी को आलोचना करने के लिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है हमारा, लेकिन चूंकि आपने सवाल किया, उस सवाल के पस मंज़र में ये कहूँगा कि मैंने हमारे केडीए के कन्वीनर साहब को इससे पहले 2 बार जो है टेलीफोनिकली मैंने कन्वे किया था कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस बीच में हुई, खासकर पद यात्रा के बाद से लेकर के अब तक, तो इन तमाम चीज़ों पर लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और इसके बाद से इसी हिसाब से भी मैंने टेलीफोनिकली कन्वे किया था, वो इश्यूज जो है वो सामने नहीं आने की वजह से हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। वरना हमारा ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म है वो केडीए का प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम तमाम डिमांड्स को जो है अक्सर उछालते हैं। लेकिन अब ये है कि अगर हमारी केडीए की लीडरशिप अगर खामोश रहती है, तो चूंकि हम सब केडीए का हिस्सा हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए हमें भी पब्लिक का रिजेंटमेंट सुनना पड़ता है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो चीज़ें हम यहाँ से बता रहे हैं वो केडीए के प्लेटफॉर्म से अगर हो तो और अच्छा है, लेकिन अगर बार बार कन्वे करने के बाद भी कोई रद्द अमल नहीं आता है, तो हमें मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने इदारे के बिहाफ पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे करना पड़ा। सर, अभी केडीए से रिलेटेड 1-2 सवाल ये हो गए कि अभी तक लेह में जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया को करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में, अभी तक 2-3 अनशन हो गए लेह में, और वो लोग लॉन्ग टर्म अनशन की भी बात कर रही है।
तो मेरा सवाल यही होगा सर कि केडी और एपेक्स के बीच जो बॉन्ड है वही बॉन्ड अभी भी है, या क्योंकि रिसेंटली आपका भी एक स्टेटमेंट आया था कि सोनम वांगचुक के साथ आप अनशन पर ना बैठे, तो आप इस बॉन्ड को किस तरह देखते हो? और आने वाले दिनों में एपेक्स केडी का जो बॉन्ड रहेगा उन्हें आइंदा आने वाले दिनों में कॉल भी दे सकते फॉर लॉन्ग टर्म अनशन के? पहली चीज तो ये है कि ये किसी जात का अनशन नहीं है। सोनम वांगचुक हो या मैं हूं या कोई और XYZ किसी का अनशन नहीं है। ये लद्दाख के अवाम की मांगे हैं जो हम उठा रहे हैं। दूसरी बात, जो कुछ दिल्ली में हुआ वो टोटली अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि मुझे केडीए की तरफ से वहाँ पे अनशन पे बैठना था, और जिसको लेकर के जो रिजर्वेशन सामने आई, जो मैंने अपने वीडियो के जरिए बताई, लेकिन उन तमाम चीज़ों को बालाइताग रखते हुए, उन डिफरेंसेस को साइडलाइन करते हुए, चूँकि इस वक्त हमारा जो इंटरनल जो डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी जो मांगे हैं वो इम्पोर्टेंट है। उस कॉज को लेकर के हम समर्थन दे रहे हैं और हम समर्थन जता रहे हैं और करना भी है आइंदा भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जातियात के साथ जो प्रॉब्लम होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि आपको मालूम है एपेक्स के अंदर 1 से ज़्यादा तंजीमें हैं, यहाँ केडीए में तकरीबन 11 ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना लाजमी है। लेकिन इन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद हम अपने 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो डिफरेंसेस है वो अपनी जगह है और ये रिजॉल्व होना चाहिए इन फ्यूचर, इस पर बात भी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है उसको फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी डिफरेंसेस, हमारे कौमी जो एक बड़ा मकसद है, उसमें बीच में वो एक हाइल नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम चाह रहे थे कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो केडीए का बना है, एपेक्स का बना है, हमारे 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर के बना है, जिसमें हम बार बार ये भी बोलते हैं कि हम सिंसियर हैं, हम सीरियस है, तो हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, और मेरे साथ दीगर जितने भी लोग हैं, एपेक्स के अंदर जितने भी लोग हैं, केडीए के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सभी की तरफ से वो सीरियसनेस और वो सिंसियरिटी नजर आनी चाहिए। वो आपको ग्राउंड में दिखेगी। पब्लिक का रेजेंटमेंट जो है इस वक्त एग्जिस्ट करता है, खासकर केडीए एपेक्स की के रिलेशंस को लेकर हो या केडीए के विद इन केडीए के इश्यूज को लेकर हो, उन रेजेंटमेंट्स को हमने दूर करना चाहिए। और आपको मालूम होगा, इससे पहले मैंने इलेक्शन के दौरान भी स्टेज से कहा था कि केडीए में जो हमारे साबिका MLAs हैं, साबिका MLCs हैं, जो हमारे जो लोग, जितने लोग साबिका MP हैं, उन सबको भी केडीए में शामिल होना चाहिए ताकि हम इसको मजीद मजबूत कर सकें। और ये मैं आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जमीयतुल उलमा के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर बोल रहा हूँ, और ये मैंने केडीए की मीटिंग में भी कही है, इस पर जल्द अज जल्द ठोस इक़दाम लिया जाना चाहिए। ये जमीयतुल उलमा का स्टैंड है कि केडीए को मजबूत बनाने के लिए जितने भी हमारे वेटरन लीडर्स केडीए से बाहर हैं, उनको भी केडीए में शामिल करने की ज़रूरत है, ताकि हम इस केडीए के प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा मजबूत बना सकें। एक चीज़ क्लियर करने की ये था कि दिल्ली में जब नाम आया, आप और सोनम वांगचुक साहब जो है अनशन पे बैठने जा रहे हैं, तो क्या आप इंडिविजुअली बैठने जा रहे थे या केडीए को रिप्रेजेंट करके बैठने जा रहे थे? जाहिर सी बात है, आपने जो स्टेटमेंट इशू किया है उस पे साफ जाहिर था कि हमारे को चेयरमैन का स्टेटमेंट था कि मैं केडीए की तरफ से जो है वो अनशन में बैठने वाला हूँ और सोनम वांगचुक साहब जो है वो अनशन में बैठेंगे। इसके अलावा जो हमारे एपेक्स बॉडी के भी कुछ लीडर्स थे वहाँ पे मौजूद, उनको भी अनशन में रुकना था। लेकिन फाइनली सोनम वांगचुक साहब ने ये कहा कि एपेक्स की तरफ से भी कोई ना रहे और केडीए की तरफ से भी कोई ना रहे, मैं अकेला रहूँगा। तब मुझे वो बयान देना लाजमी हुआ, क्योंकि ये बात पब्लिक तक जा चुकी थी कि सोनम वांगचुक के साथ मुझे भी अनशन में बैठना है। तो ये मुझे क्लियर करना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीफोन कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के जहन में खदशात थे। और बाकी जहाँ तक मेरा रहने का सवाल है, गुलिस्तान न्यूज़ आपकी तरफ से और STV लद्दाख में नासिर साहब ने भी इस न्यूज़ को कैरी किया था कि मैं केडीए की तरफ से जो है अनशन में बैठूंगा। किस तरह देखते हो सर आने वाले दिनों में केडीए हो, एपेक्स हो, ऑनगोइंग अनशन जो अभी चल रहे हैं सर दिल्ली में, और साथ ही साथ डेलीगेशन भी मुझे लगता है CCL ले भी गए हुए हैं, आने वाले दिन में एक फ्रूटफुल आउटकम मिले? और सोर्स के मुताबिक आई एम नॉट श्योर कि जम्मू कश्मीर को भी फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड में ये हो रहा है। यही चीज़ हम बार बार कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज स्टेटहुड मिल रहा है। लद्दाख को ना स्टेटहुड की बात हो रही है, ना यूटी विद लेजिस्लेचर की बात हो रही है, ना 6th शेड्यूल की बात हो रही है, ना हमें पब्लिक सर्विस कमीशन देने की बात हो रही है।
इसी चीज़ को जमीयत उल उलमा बार बार कह रहा था कि अगर आपने ना हमें यूटी देना है, ना 6 शेड्यूल देना है, ना पब्लिक सर्विस कमीशन देना है, तो कम से कम हमारा जो स्टेट था प्री 5 अगस्त में, उस स्टेट को हमें वापस करो। एटलीस्ट हम इस दलदल से, इस मुसीबत से हम छुटकारा पा सकें। बहुत सारे लोगों ने इसको नेगेटिवली ले लिया, लेकिन ये जमीयत उल उलमा का अपना एक क्लियर स्टैंड है और आज भी हम इस बात पे खड़े हैं और हम चाहते हैं कि अगर सरकार को किसी तरीके की प्रॉब्लम है स्टेट छूट देने में, 6 शेड्यूल देने में या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन देने में, तो ठीक है, हमें अपना स्टेट वापस करे। हमें आपके साथ इस मुसीबत में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के इस आइडिया के साथ नहीं रहना है। हमने ब्यूरोक्रेसी के रहम करम पे नहीं रहना है। हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए और अगर हमें अपना स्टेट मिलता है तो उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। हमें अपना स्टेट दिया जाए और अगर स्टेट के लिए पहले अगर शुरुआत में आप लेजिस्लेचर भी देते हैं तो उस पर हम सोच सकते हैं, लेकिन हमें स्टेटहुड हमारी डिमांड है, 6 शेड्यूल हमारी डिमांड है, पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी डिमांड है। इस वक्त जो खेल हमारे नौजवानों के साथ खेला जा रहा है, डेनिक्स में हमारे कैडर्स को डेनिक्स के अंदर डाला जा रहा है, हमें लद्दाख का अपना कैडर बनाने की जरूरत है। 5 साल में जो है अब कोर्ट को जो है इधर इंटरवीन करना पड़ा, सो मोटो एक्शन लेना पड़ा यूटी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, कि क्यों 5 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली है। ये तो अनफॉर्चुनेट है ना। ये कहां से, आसमान से तो कोई लाके लद्दाखियों को गेजेटेड पोस्ट की नौकरी नहीं देगा। ये जो यहाँ बैठे हुए हैं 6000 करोड़ का दम भर रहे हैं जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उनका काम है हमारे लोगों को नौकरी देना। तो मुलाजिमत हमें नहीं मिल रही है। कश्मीर में आप देखें लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया, अपनी नुमाइंदगी दे दी, अपनी चीजें ट्रैक पे वो वहां पे जम्मू कश्मीर में आ रही हैं और 47 के बाद पहली बार लद्दाख को रिप्रेजेंटेशन से महरूम किया गया। 47 के बाद पहली बार लद्दाख को डेमोक्रेटिक राइट्स से महरूम किया गया। और आज आप देखें नुब्रा में एक शख्स, एक प्रोटेस्टर प्रोटेस्ट करते हुए बोल रहा है कि सरकार ने हमें बीच सड़क पे छोड़ दिया, सरकार ने हमें डिसअपॉइंट कर दिया। मैं समझता हूँ ये फीलिंग्स लोगों के दिलों में आना अच्छी बात नहीं है। हम इस देश की ताकत बनना चाहते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये 4 पॉइंट मांगों को माने और आप हमें इस देश की ताकत बनने और हमारे अंदर जो ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हो रहा है उस ट्रस्ट डिफिसिट को एड्रेस करने का मौका दें। सर, एपेक्स बॉडी ने आज सोनम वांगचुक के साथ मुलाकात किया है जी, तो क्या आपका क्या प्लान है आने वाले समय में, क्या आप भी मुलाकात कर सकते हैं? नहीं, देखिए इस वक्त तो हम सॉलिडरिटी के तौर पर जमीयत उल उलमा के प्लेटफॉर्म से हम इज़हार यकजहती कर रहे हैं जितने भी प्रोटेस्टर्स हमारे दिल्ली में हैं और जितने भी लोग हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, सोनम वांगचुक साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रोटेस्ट सिर्फ सोनम वांगचुक का, प्रोटेस्ट सिर्फ केडीए का, प्रोटेस्ट सिर्फ एपेक्स का नहीं है, ये पूरे लद्दाख का प्रोटेस्ट है और हम सबको इसके लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। चाहे दिल्ली में जाके खड़ा होने की ज़रूरत होना पड़े या करगिल या लेह में बैठ कर के हमें खड़े होने की ज़रूरत हो, हमें जहाँ कहीं भी हो, हमें लद्दाख की इन 4 मांगों के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा होने की ज़रूरत है। थैंक यू। रहीम, आप सभी मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज दिल्ली में जो हमारे प्रोटेस्टर्स पिछले 10 से ज़्यादा दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं लद्दाख की 4 अहम मांगों को लेकर, तो आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और फिर जो दिल्ली में मौजूद स्टूडेंट्स और दीगर सिविल सोसाइटी के लोगों ने चाहा था कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। तो पुलिस की तरफ से पूरा एक तरीके का क्रैकडाउन किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो लद्दाख भवन के 60-70 मीटर के दायरे को पूरा बैरिकेटिंग करके किसी को आना जाने में पाबंदी लगा दी गई। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पूरे लद्दाख के अंदर एक गुस्सा है, एक तशवीश है लोगों के अंदर कि ये जो आवाज़ है, जो लद्दाखियों की मांगें हैं, उसे उठने नहीं दी जा रही हैं, उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो हमारी डिमांड है, खासकर स्टेटहुड की डिमांड, 6 शेड्यूल की डिमांड और हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ है, पब्लिक सर्विस कमीशन का मसला है, और लद्दाख को जिस तरीके से सरकार की तरफ से अंधेरे में धकेलने की जो साजिश है उसको बेनकाब करते हुए ये जो प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, एक तो उन प्रोटेस्टर्स के साथ इजहार यकजहती करते हैं और दूसरा हम सरकार के इस और पुलिस के इस क्रैकडाउन की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं।
और हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ये क्रैकडाउन बंद होना चाहिए। लद्दाख में जो एक तरीके का जो सेंसरशिप करने की कोशिश की जा रही है, चीज़ों को बाहर निकलने नहीं देने की कोशिश की जा रही है, और ये एक पूरे हिंदुस्तान भर में एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि लद्दाख में ऑल इज़ वेल है, सब कुछ ठीक है, सब चंगा सी है, वो बिल्कुल जो है एक्सपोज हो गया है। लद्दाख के लोग बता रहे हैं कि लद्दाख में ऑल इज़ वेल नहीं है। लद्दाख के लोग डिसअपॉइंटेड है, वो बिट्रेड फील कर रहे हैं, ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि लद्दाख के लोग जो हमेशा से इस देश के सरहदों के निगहबान रहे हैं, इस देश की ताकत बन के रहे हैं, उनकी ताकत को और मज़ीद मजबूत किया जाए, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, 4 अहम डिमांड्स है उसको हल किया जाए। तो फ़िलहाल जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही है कि जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया करगिल जो है वो इस पूरे जो एहतजाज कर रहे हैं मुजाहिरीन हैं, इनसे अपनी सॉलिडरिटी करते हैं, और हम अपने स्टेटहुड की डिमांड, अपने 6 शेड्यूल की डिमांड, अपने नौजवानों के लिए जो रोज़गार का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ है और जो क्राइसिस हैं उसको लेकर के स्ट्रॉन्गली हम खड़े हैं, और हम इन मांगों को लेकर आगे भी जो है इन मांगों को उठाएंगे। और सरकार से ये अपील करते हैं कि वो इन मांगों को सुने, और जो टॉक्स हमारे जो है वो एक बहुत लंबे समय से जो है ये टॉक्स जो है वो बंद हुए थे सरकार और लद्दाखी लीडरशिप के बीच में, वो टॉक्स जल्द अज जल्द जो है वो रिज्यूम हो। यही बात कहनी थी जो शेयर करनी थी आप लोगों से, और इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई, और जमीयतुल उलमा पूरी तरीके से इन मुजाहिरीन के साथ खड़ी है, ये हम बता रहे हैं। सज्जाद साहब, आप केडीए की भी मेंबर हैं, तो केडीए की तरफ से फ़िलहाल किसी भी तरह की स्टेटमेंट नहीं आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमने तो किसी पे क्रिटिसाइज़ करने के लिए या किसी को आलोचना करने के लिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है हमारा, लेकिन चूँकि आपने सवाल किया, उस सवाल के पस मंज़र में ये कहूँगा कि मैंने हमारे केडीए के कन्वीनर साहब को इससे पहले 2 बार जो है टेलीफोनिकली मैंने कन्वे किया था कि हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस बीच में हुई, ख़ासकर पद यात्रा के बाद से लेकर के अब तक, तो इन तमाम चीज़ों पर लेकिन कोई जवाब नहीं आया, और इसके बाद से इसी हिसाब से भी मैंने टेलीफोनिकली कन्वे किया था। वो इश्यूज़ जो है वो सामने नहीं आने की वजह से हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, वरना हमारा ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म है वो केडीए का प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम तमाम डिमांड्स को जो है अक्सर उछालते हैं। लेकिन अब ये है कि अगर हमारी केडीए की लीडरशिप अगर खामोश रहती है, तो चूँकि हम सब केडीए का हिस्सा हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए हमें भी पब्लिक का रिजेंटमेंट सुनना पड़ता है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो चीज़ें हम यहाँ से बता रहे हैं वो केडीए के प्लेटफॉर्म से अगर हो तो और अच्छा है, लेकिन अगर बार बार कन्वे करने के बाद भी कोई रद्द अमल नहीं आता है, तो हमें मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने इदारे के बिहाफ पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे करना पड़ा। सर, अभी केडीए से रिलेटेड 1-2 सवाल ये हो गए कि अभी तक लेह में जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जमीयत उलमा इस्ना शरिया को करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में, अभी तक 2-3 अनशन हो गए लेह में, और वो लोग लॉन्ग टर्म अनशन की भी बात कर रही है। तो मेरा सवाल यही होगा सर कि केडीए और एपेक्स के बीच जो बॉन्ड है वही बॉन्ड अभी भी है, या क्योंकि रिसेंटली आपका भी एक स्टेटमेंट आया था कि सोनम वांगचुक के साथ आप अनशन पर ना बैठे, तो आप इस बॉन्ड को किस तरह देखते हो? और आने वाले दिनों में एपेक्स केडीए का जो बॉन्ड रहेगा, उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों में कॉल भी दे सकते फॉर लॉन्ग टर्म अनशन के लिए? क्या पहली चीज़ तो ये है कि ये किसी ज़ात का अनशन नहीं है, सोनम वांगचुक हो या मैं हूँ या कोई और XYZ किसी का अनशन नहीं है। ये लद्दाख के अवाम की मांगे हैं जो हम उठा रहे हैं। दूसरी बात, जो कुछ दिल्ली में हुआ वो टोटली अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि मुझे केडीए की तरफ से वहाँ पे अनशन पे बैठना था, और जिसको लेकर के जो रिजर्वेशन सामने आई, जो मैंने अपने वीडियो के ज़रिए बताई, लेकिन उन तमाम चीज़ों को बालाइताग रखते हुए, उन डिफरेंसेस को साइडलाइन करते हुए, चूँकि इस वक्त हमारा जो इंटरनल जो डिफरेंस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी जो मांगे हैं वो इम्पोर्टेंट है। उस कॉज को लेकर के हम समर्थन दे रहे हैं, और हम समर्थन जता रहे हैं, और करना भी है आइंदा भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ज़ातियात के साथ जो प्रॉब्लम होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि आपको मालूम है एपेक्स के अंदर 1 से ज़्यादा तंजीमें हैं, यहाँ केडीए में तकरीबन 11 ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना लाजमी है। लेकिन इन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद हम अपने 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं,
वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो डिफरेंसेस है वो अपनी जगह है और ये रिजॉल्व होना चाहिए इन फ्यूचर, इस पर बात भी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है उसको फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारी डिफरेंसेस, हमारे कौमी जो एक बड़ा मकसद है उसमें बीच में वो एक हाइल नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम चाह रहे थे कि ये जो प्लेटफॉर्म है जो KDA का बना है, अपेक्स का बना है, हमारे 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर के बना है, जिसमें हम बार बार ये भी बोलते हैं कि हम सिंसियर हैं, हम सीरियस है। तो हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी और मेरे साथ दीगर जितने भी लोग हैं, अपेक्स के अंदर जितने भी लोग हैं, KDA के अंदर जितने भी लोग हैं, उन सभी की तरफ से वो सीरियसनेस और वो सिंसियरिटी नज़र आनी चाहिए। वो आपको ग्राउंड में दिखेगी। पब्लिक का रेजेंटमेंट जो है इस वक्त एग्जिस्ट करता है, ख़ासकर KDA अपेक्स के रिलेशंस को लेकर हो या KDA के विद इन KDA के इश्यूज़ को लेकर हो, उन रेजेंटमेंट्स को हमने दूर करना चाहिए। और आपको मालूम होगा, इससे पहले मैंने इलेक्शन के दौरान भी स्टेज से कहा था कि KDA में जो हमारे साबिका MLAs हैं, साबिका MLCs हैं, जो हमारे जो लोग, जितने लोग साबिका MP हैं, उन सब को भी KDA में शामिल होना चाहिए ताकि हम इसको मज़ीद मजबूत कर सकें। और ये मैं आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जमीयतुल उलमा के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर बोल रहा हूँ। और ये मैंने KDA की मीटिंग में भी कही है, इस पर जल्द अज जल्द ठोस इक़दाम लिया जाना चाहिए। ये जमीयतुल उलमा का स्टैंड है कि KDA को मजबूत बनाने के लिए जितने भी हमारे वेटरन लीडर्स KDA से बाहर हैं, उनको भी KDA में शामिल करने की ज़रूरत है ताकि हम इस KDA के प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा मजबूत बना सकें। एक चीज़ क्लियर करने की ये था कि दिल्ली में जब नाम आया, आप और सोनम वांगचुक साहब जो है अनशन पे बैठने जा रहे हैं, तो क्या आप इंडिविजुअली बैठने जा रहे थे या KDA को रिप्रेजेंट करके बैठने जा रहे थे? जाहिर सी बात है, आपने जो स्टेटमेंट इशू किया है उस पे साफ जाहिर था कि हमारे को चेयरमैन का स्टेटमेंट था कि मैं KDA की तरफ से जो है वो अनशन में बैठने वाला हूँ और सोनम वांगचुक साहब जो है वो अनशन में बैठेंगे। इसके अलावा जो हमारे अपेक्स बॉडी के भी कुछ लीडर्स थे वहाँ पे मौजूद, उनको भी अनशन में रुकना था। लेकिन फाइनली सोनम वांगचुक साहब ने ये कहा कि अपेक्स की तरफ से भी कोई ना रहे और KDA की तरफ से भी कोई ना रहे, मैं अकेला रहूँगा। तब मुझे वो बयान देना लाजमी हुआ क्योंकि ये बात पब्लिक तक जा चुकी थी कि सोनम वांगचुक के साथ मुझे भी अनशन में बैठना है। तो ये मुझे क्लियर करना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग टेलीफोन कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के जहन में खदशात थे। और बाकी जहाँ तक मेरा रहने का सवाल है, गुलिस्तान न्यूज़ आपकी तरफ से और STV लद्दाख में नासिर साहब ने भी इस न्यूज़ को कैरी किया था कि मैं KDA की तरफ से जो है अनशन में बैठूंगा। किस तरह देखते हो सर आने वाले दिनों में KDA हो, अपेक्स हो, ऑन गोइंग अनशन जो अभी चल रहे सर दिल्ली में, और साथ ही साथ डेलीगेशन भी मुझे लगता है CC LADC ले भी गए हुए हैं। आने वाले दिनों में एक फ्रूटफुल आउटकम मिले और सोर्स के मुताबिक आई एम नॉट श्योर कि जम्मू कश्मीर को भी फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड में अब ये हो रहा है। यही चीज़ हम बार बार कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज स्टेटहुड मिल रहा है। लद्दाख को ना स्टेटहुड की बात हो रही है, ना UT विद लेजिस्लेचर की बात हो रही है, ना 6 शेड्यूल की बात हो रही है, ना हमें पब्लिक सर्विस कमीशन देने की बात हो रही है। इसी चीज़ को जमीयतुल उलमा बार बार कह रहा था कि अगर आपने ना हमें UT देना है, ना 6 शेड्यूल देना है, ना पब्लिक सर्विस कमीशन देना है, तो कम से कम हमारा जो स्टेट था प्री 5 अगस्त में, उस स्टेट को हमें वापस करो। एटलीस्ट हम इस दलदल से, इस मुसीबत से हम छुटकारा पा सकें। बहुत सारे लोगों ने इसको नेगेटिवली ले लिया, लेकिन ये जमीयतुल उलमा का अपना एक क्लियर स्टैंड है और आज भी हम इस बात पे खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि अगर सरकार को किसी तरीके की प्रॉब्लम है स्टेटहुड देने में, 6 शेड्यूल देने में या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन देने में, तो ठीक है, हमें अपना स्टेट वापस करे। हमें आपके साथ इस मुसीबत में UT एडमिनिस्ट्रेशन के इस आइडिया के साथ नहीं रहना है। हमने ब्यूरोक्रेसी के रहम करम पे नहीं रहना है। हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और अगर हमें अपना स्टेट मिलता है तो उससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। हमें अपना स्टेट दिया जाए। और अगर स्टेट के लिए पहले अगर शुरुआत में आप लेजिस्लेचर भी देते हैं तो उस पर हम सोच सकते हैं, लेकिन हमें स्टेटहुड हमारी डिमांड है, 6 शेड्यूल हमारी डिमांड है, पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी डिमांड है। इस वक्त जो खेल हमारे नौजवानों के साथ खेला जा रहा है, डेनिक्स में हमारे कैडर्स को डेनिक्स के अंदर डाला जा रहा है, हमें लद्दाख का अपना कैडर बनाने की ज़रूरत है। 5 साल में जो है अब कोर्ट को जो है इधर इंटरवीन करना पड़ा, सो मोटो एक्शन लेना पड़ा UT गवर्नमेंट और
गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, सेंटर के ख़िलाफ़ कि क्यों 5 साल में एक भी गेजेटेड पोस्ट की नौकरी किसी सिंगल लद्दाखी को नहीं मिली है। ये तो अनफॉर्चुनेट है ना। ये कहाँ से, आसमान से तो कोई इलाके लद्दाखियों को गेजेटेड पोस्ट की नौकरी नहीं देगा। ये जो यहाँ बैठे हुए हैं 6000 करोड़ का दम भर रहे हैं जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उनका काम है हमारे लोगों को नौकरी देना। तो मुलाजिमत हमें नहीं मिल रही है। कश्मीर में आप देखें लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दे दिया, अपनी नुमाइंदगी दे दी, अपनी चीज़ें ट्रैक पे वो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में आ रही हैं। और 47 के बाद पहली बार लद्दाख को रिप्रेजेंटेशन से महरूम किया गया। 47 के बाद पहली बार लद्दाख को डेमोक्रेटिक राइट्स से महरूम किया गया। और आज आप देखें नुब्रा में एक शख्स, एक प्रोटेस्ट करते हुए बोल रहा है कि सरकार ने हमें बीच सड़क पे छोड़ दिया, सरकार ने हमें डिसअपॉइंट कर दिया। मैं समझता हूँ ये फीलिंग्स लोगों के दिलों में आना अच्छी बात नहीं है। हम इस देश की ताकत बनना चाहते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि ये 4 पॉइंट मांगों को माने और आप हमें इस देश की ताकत बनने और हमारे अंदर जो ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हो रहा है उस ट्रस्ट डिफिसिट को एड्रेस करने का मौका दें। सर, एपेक्स बॉडी ने आज सोनम वांगचुक के साथ मुलाकात किया है जी, तो क्या आपका क्या प्लान है आने वाले समय में, क्या आप भी मुलाकात कर सकते हैं? नहीं, देखिए इस वक्त तो हम सॉलिडरिटी के तौर पर जमीयत उल उलमा के प्लेटफॉर्म से हम इज़हार यकजहती कर रहे हैं जितने भी प्रोटेस्टर्स हमारे दिल्ली में हैं और जितने भी लोग हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, सोनम वांगचुक साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन प्रोटेस्ट सिर्फ सोनम वांगचुक का, प्रोटेस्ट सिर्फ केडीए का, प्रोटेस्ट सिर्फ एपेक्स का नहीं है, ये पूरे लद्दाख का प्रोटेस्ट है। और हम सबको इसके लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, चाहे दिल्ली में जाके खड़ा होने की ज़रूरत होना पड़े या करगिल या लेह में बैठ कर के हमें खड़े होने की ज़रूरत हो। हमें जहाँ कहीं भी हो, हमें लद्दाख की इन 4 मांगों के साथ बिल्कुल मजबूती से खड़ा होने की ज़रूरत है। थैंक यू।